Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉग के इनवर्स फंक्शन को। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने लॉग पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब करते हैं हम आज का वीडियो शुरू। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन लॉग के पढ़ना है। सबसे पहले इनवर्स का मतलब क्या होता है उसे समझेंगे। a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और इसे अब हम कैसे लिखना चाहते हैं लॉग के फॉर्म में लेकिन इनवर्स, तो फिर ये इस तरह से लिखाएगा x इज इक्वल टू, ये जो था ना इसे हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं, ये यहां आ जाएगा और ये लिखाएगा ऐसे log y और वी कैन से log ऑफ y विथ बेस a, ये इस तरह से। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि इसे कैसे लिखेंगे इनवर्स में, तो इसे सभी को पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने इसे लिख दिया है और अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और समझने की है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं f ऑफ x और अगर मुझे इसका इनवर्स दिखाना है तो उसे लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, ऐसे f डैश और x करके। ये इसका इनवर्स भी कहलाता है, इसे f डैश x भी पढ़ सकते हैं या इसे इसका इनवर्स कहेंगे, ये लिखने का तरीका है बस। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे लिखा जाएगा वो आपने देख लिया है, वही इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूं, फाइंड द इनवर्स ऑफ y is equal to log of 3x with base e। यहाँ पर मैं पहले समझा चुकी हूँ log का बेस e है तो क्या होता है, उसे क्या कहेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो टेंशन मत लीजिए, नहीं आता है तो परेशान मत होइए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को पूरा देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको इनवर्स कैसे लिखेंगे, इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे उसे देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें x और y ऐसा लिखा है ना, जैसे यहाँ पर y लिखा है यहाँ पर x, इसे हमें x चेंज करना है, मतलब ये x की जगह पर y आएगा, सॉरी यहाँ पर x है ना, यहाँ x की जगह पर y आएगा और यहाँ पर y की जगह पर x आएगा। ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा अगर इनवर्स निकालना है तो। ये पहली स्टेप है। आई रिपीट, क्या करना है, यहाँ पर ये जो y है इसे x लिखेंगे, ये x है इसे y लिखेंगे, ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है अगर इनवर्स लिखना है तो कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा है उसे मैं सबसे पहले जैसे लिखते हैं वैसे के वैसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो लिख दिया, जैसा दिया है वैसे का वैसा लिख दिया। अब क्या समझाया है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि आपको ये जो y है इसको x लिखेंगे और x को y लिखेंगे, ऐसा करते हैं तो कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे लिख देती हूँ मैं x और ये एज इट इज है और इसे मैं लिख देती हूँ ऐसे y। यहाँ तक आई होप सो सभी को क्लियर होगा। अब क्या है, अब आप देख सकते हैं मैंने इसलिए इसे लिखा है सबसे पहले ताकि आप समझ सके, रिलेट कर सके। ये ऐसा दिया है और ये फॉर्म, क्या ये फॉर्म सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे, ये और ये फॉर्म सेम दिख रहे होंगे। अब इसे हमें कैसे लिखना है, अब इसे ध्यान से देखिए जरा, ये और ये तो आपको दिख गए, ऐसे दिख रहे हैं। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस तरह से दिया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखाएगा। तो ये और ये तो सेम है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ फिर, 3y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, ऐसे करके लिख सकते हैं।
ये क्योंकि ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लॉग के फॉर्म में, इनवर्स ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिख दिया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स ये आ गया y इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 1/3। मल्टीप्लीकेशन जब यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे का वैसा लिख दीजिए। ये इनवर्स निकल चुका है, ये इनवर्स आ चुका है, ये आ गया आंसर, इनवर्स निकाल दिया हमने। पहली स्टेप क्या होगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहली स्टेप लिखने से भी पहले ये आना जरूरी है, ये पता होना चाहिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसे आपने इस तरह से लिखा है। लॉग के फॉर्म में जब हम इनवर्स लिखना चाहेंगे तो इसे इस तरह से लिखते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। और जब ये पता होगा तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो पहली स्टेप होगी कि जो क्वेश्चन है उसे वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होगी, जहां x लिखा है वहां y लिखो, जहां पर y लिखा है वहां x लिखो, ये सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही आप थर्ड स्टेप करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये और ये जो फॉर्म मैंने ऊपर लिख के दिखाया ये एकदम सेम दिख रहे हैं। तो फिर अब इसे हम क्या कर रहे हैं, ये जो है आपको जैसे ये और ये वाला, ये दोनों आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, ये वाला जो है मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर इंटू है तो अब इनवर्स आने वाला है, तो इनवर्स कैसे आ जाएगा, यहाँ पर इंटू है 3, तो हमें 3 को यहाँ से हटाना होगा, तो ये हटाने के लिए ये इंटू में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फाइनली y इज इक्वल टू 1/3 e रेज टू द पावर x, ये इनवर्स आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसे मिटा देती हूँ मैं क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, मुझे और क्वेश्चन समझाने हैं। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, और जो मैंने पहले बताया था ठीक उसी तरह से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 विथ बेस e। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका इनवर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसे एज इट इज लिख दीजिए। तो मैं लिख देती हूँ, जो क्वेश्चन दिया है ऐसे का वैसे लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या समझाया था, यहाँ पर y है, y को x कर दीजिए, और यहाँ पर x है इसे y कर दीजिए, और बाकी जो है वैसे का वैसे ही लिखे रहने दीजिए। ये जैसा बताया वैसे कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फॉर्म को और इस फॉर्म को, ये और ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, ये दोनों को देखिए सेम दिख रहे होंगे। और जब ये सेम दिख रहे हैं तो इनका आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, तो बस इसे भी हम इस तरह से ही लिखेंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। ये हो गया। अब इनवर्स बस आने वाला है, तो यहाँ पर y अकेला बचना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं, दोनों साइड पर -2 कर देती हूँ, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 करूंगी तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अकेला बचेगा y। तो मैं दोनों साइड पे करूंगी ना, क्योंकि मैथ्स पे ऐसा होता है कि हम दोनों ही साइड पर करेंगे। अगर -2 मैं एक साइड पे कर रही हूँ तो इस साइड पर भी -2 होगा, तो हम बोथ द साइड -2 एंड -2 कर देते हैं। तो y प्लस 2 लिखा है, यहाँ पे -2 किया मैंने, e रेज टू द पावर x, यहाँ भी -2 किया। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू, ये तो जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। आ गया इनवर्स, ये आंसर है, यही इनवर्स है, आ गया इनवर्स। होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन बता रही हूँ तो स्पेस नहीं है और मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मिटाना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे समझते हैं कि कैसे करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x विथ बेस e प्लस 2। ये रहा क्वेश्चन, और इसका इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, ये लिखा मैंने सॉल्व,
ये क्वेश्चन जैसा दिया है वैसे का वैसे ही लिख दीजिए बिना किसी चेंज किए। तो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी मैं, y की जगह मैं x लिखूंगी, x की जगह मैं y लिखूंगी। ये मैंने कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या करें हम। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये +2 है, यहाँ पर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये जैसा है वैसे का वैसे रह जाएगा। ये हो गया। आई होप सो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या किया जाए, अब देखिए ये और ये ध्यान से देखिए। तो जब आपने ये देखा तो अब यहाँ पे समझा है ना कि इसे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। तो हम इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x -2 और ये आ चुका है इनवर्स। ये है आंसर या इनवर्स। तो आई होप सो सभी को इनवर्स फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से जो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें फिर से आराम से देख लीजिए। आई होप सो समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।